मेहनत ऐसा करो कि गरीबी टल जाए, मेहनत ऐसा करो कि गरीबी टल जाए, हंसी ऐसा हंसो कि दुश्मन जल जाए। किसान भाइयों एवं मित्रों, मेहनत जो है सफलता का पहला मूल मंत्र है। जिसके पास चार चीज़ है उसका सफलता ही सफलता है। वह शिखर तक पहुंच सकता है, वह अपने मंजिल को पा सकती है। वो क्या चार चीज़ है, मैं सारा जानकारियाँ आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूँ। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यह सबसे पहले है कड़ी मेहनत। ऐसा मेहनत करें ताकि हमें सफलता मिले, यानी कि कड़ी मेहनत, कछुआ की चाल जैसा चल, एकदम लगे रहिए। धूप हो या बरसात, फिर आपको जाड़ हो या ठंडी, कोई चीज़ परवाह नहीं करना है। चाहे आप जिस काम में लगे हुए हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर में लगे हैं, चाहे बिजनेस में लगे हैं, चाहे आप जॉब में लगे हैं, आप जिस डिपार्ट में लगे हैं, आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आपका सफलता जरूर मिलेगा। तो ये नहीं जो आज खूब किए कल सो गए, ये खरगोश की चाल नहीं, कछुआ की चाल जैसा भैया लगे रहे, लगनशीलता लगे रहे उसमें मेहनत में। ये नहीं कि बरसात हुआ तो हम घर में घुस गए, धूप है तो आराम करने को चले गए, जाड़ है तो जाड़ों का मौसम तो हम रजाई में घुस गए, ऐसे से नहीं होगा। यानी कि रात दिन आपको सबसे पहले कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है, लगनशीलता, लगन लगाए रहे। ये नहीं आज किए कल नहीं, फिर परसों किए तरसों नहीं, आज कहीं चले गए परसों दूसरा काम नहीं। आप जहाँ है, जिस काम में है, आप उसमें लगन लगाए रहें। लगनशीलता जो है ये बहुत बड़का जो है, बहुत बड़ा जो आपको जो है ये सफलता का भी दूसरा मंत्र है। इसके बाद सहनशीलता। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पीछे बहुत लोग लगेगा। आप घर में हैं, बेरोजगार हैं, वैसा ही पड़े हैं तो आपके पीछे कोई नहीं लगेगा, आपके बारे में, आपके विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जो है बारे में चर्चा, पूरी चर्चा होगी। कोई बोलेगा देखो वो अभी एक फलाना काम कर रहा है, कोई बोलेगा वीडियो बना रहा है, तो कोई बोलेगा देखो ना हम गांव वाले को दिखा रहा है। मतलब बहुत सारे बात आई। तो अब क्या करना है उसमें, तो सब हर बात को सहना पड़ेगा। उतना ही नहीं, कड़ी धूप है वो धूप को सहना पड़ेगा, बरसात है तो वो भी सहना पड़ेगा, जाड़ों है तो वो भी सहना पड़ेगा। और आपके बारे में कोई चर्चा परिचर्चा क्या खराब अच्छा, तो वो भी सहना पड़ेगा। कहीं अगर हमारा मौसम ने हमारा बाली को, हमारा समय को बर्बाद किया, वो भी सहना पड़ेगा। यानी कि सहनशीलता, हर बात को सहना पड़ेगा। तीसरा मंत्र सहनशीलता। चौथा क्या है, धैर्यता। आप बहुत मेहनत से सारा काम किए लेकिन आपका सफलता नहीं हुआ, क्षणिक सफलता नहीं मिला, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में लगे हैं, आप फसल खूब अच्छा लगाए, मार्केट भाव नहीं मिला, अच्छी मुनाफा नहीं हुआ, तो भी आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। ये नहीं जो अब नहीं करेंगे, वो नहीं है। तो भैया धैर्यता, इसलिए ये चार चीज़ इसके पास है, कड़ी मेहनत, लगनशीलता, सहनशीलता और धैर्यता, उसका सफलता ही सफलता है, उसका मंजिल पाने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए तो हम देखिए ये बरसात का मौसम है, अभी पानी भी पड़ रहा है अभी, और ये जो आज 24 जून है, और 24 जून में जो है अभी आप यदि एग्रीकल्चर में जुड़े हैं, व्यापार में, तो कोई बात नहीं है। यदि नहीं जुड़े हैं तो आप सब्जियां खेती लगाएं, अब बरसाती सब्जियां खेती लगाएं। इस समय यदि आपके पास ऊंचा ज़मीन हो, आपके पास ज़मीन में ऐसा किस्म का हो जिसमें कि बारिश होने के बाद पानी खेत से निकल जाते हो, इस किस्म का जो ज़मीन है आपके पास, तो आप तरकारी खेती लगाइए, सब्जियां खेती लगाइए। और आपको बरसात के समय में, आपको अगस्त सितंबर में जो आपको निकलेगा, जो उत्पादन होगा, उससे आपको अच्छी पैसा मिलेगा और उससे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि बरसात के समय में सब्जियां की डिमांड मार्केट बढ़ जाती है। हरी सब्जियां क्योंकि जनरल खेत में नहीं होती है, जिसके पास ऊंचा ज़मीन है उसी वही लगा सकता है, इसलिए उस मतलब फलन भी कम होता है। या तो आप यदि मेहनत करेंगे अच्छी तरह से, अभी जून से जुलाई तक जो आप हरी सब्जियां लगाएंगे, जैसे खीरा हुआ, करेला हुई, लौकी हुआ, इसके बाद बैगन है, बरबट्टी है, यानी सारा सब्जियां, चौलाई साग से लेकर आप जो है बैगन मिर्ची तक, तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसलिए भैया आप अभी जून जुलाई में आप जो भी सब्जियां लगाएंगे आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन लगाना क्या है, अब पुराना नहीं। ये देख रहे हैं हम जो अभी खीरा लगाए हैं, खीरा रोपाई किए हैं, उस दिन से बारिश ही बारिश हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है।
तो फिर भी हमारा खीरा का पौधा देखिए किस तरह का है। देखिए इधर पौधा किस तरह का पौधा है, मल्चिंग पेपर लगाए हैं, देखिए कितना चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं, अभी जमीन से निकला है इसका पत्तियां चौड़ी, देखिए कलर देखिए किस तरह का है, यानी कि कोई किस्म का नुकसान नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्चिंग लगाए हैं। अब बारिश जो होता है, ये देखिए अभी बारिश हो रहा है, पानी जमा हुआ है, मल्चिंग पर है, ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद अधिक बारिश जो होगा, ये दोनों बोर्ड के बीच में जो हमारा नाला है, देखिए ये नाला से पानी सब बाहर निकल जाता है और पानी जो है जहाँ गड्ढा वहाँ चले जाता है, यानी कि हमारा खेतों में पानी नहीं जमता है। यानी कि जब आप बोर्ड बनाकर मल्चिंग पेपर लगाकर यदि आप खीरा खेती करेंगे, लौकी खेती करेंगे, करेला खेती करेंगे, बरबट्टी खेती करेंगे, तो क्या होगा, आपका बोर्ड में पानी नहीं जमेगा, आपका पौधा के निकट पानी नहीं जमेगा, तो भैया आपका पौधा पीला नहीं होगा, आपका पौधा में ग्रोथ अच्छा होगा। आपका पौधा में यदि मल्चिंग पेपर लगाएंगे तो घास पतार नहीं होगा, यानी कि खरपतवार नहीं होगा, तो इसलिए आपका पौधा का कलर अच्छा होगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी, आपका पौधा आपके वहाँ पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी रहेगी, यानी कि आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, निरोग रहेगा और आपका उत्पादन ज़्यादा होगा और गुणस्तर उत्पादन होगा। यदि आपका उत्पादन अच्छा हुआ, गुणस्तर हुआ, अधिक हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका मुनाफा अधिक होगा। वो पहले ज़माना वाला बात मत कीजिए, अभी नया मॉडल, नया ज़माना, कंपटीशन का मार्केट है। आपका सब्जियाँ जितना अच्छा है, आपका सब्जियाँ में जितना क्वालिटी है, आपका सब्जियाँ जितना गुणस्तरीय है, आपका जो है बिक्री भी उतना जल्दी होगा और 2 रुपये ज़्यादा में बिकेगा। इसलिए भैया अब जो है अभी आप तैयार हो जाइए 5 से 7 सब्जियां लगाने के लिए। आज 24 जून है, जुलाई तक आप लगा सकते हैं। अभी क्या लगाना है, आप बैगन लगा सकते हैं, आप जो है खीरा लगा सकते हैं, इसके बाद आप लौकी लगा सकते हैं, इसके बाद आप जो है बरबट्टी लगा सकते हैं, तोलाई साग लगा सकते हैं जिसको हम मोरसा बोलते हैं, आप अभी घेरा लगा सकते हैं, नेनुआ लगा सकते हैं, आप झींगी लगा सकते हैं। अभी इस सब का भरपूर मौसम है और यह मौसम में यदि आप लगाएंगे, अभी आपको अगस्त सितंबर में मार्केट में हरी सब्जियां का भाव अधिक रहता है, डिमांड अधिक रहता है। उस समय भैया आपका पैसा ही पैसा होगा हाथ में और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये नहीं हम एकड़ लगाएं, आपके पास जितना है उतना ही लगाइए, मगर लगाइए, ज़रूर लगाइए। यदि नहीं लगा रहे हैं तो हमारे वीडियो देखते ही आप ज़रूर लगाएं। और यदि कोई किस्म का समस्या है, कोई बात है भैया, हमारा व्हाट्सएप में आप कॉल कर सकते हैं, हमारा मैसेज में कॉल कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे और संभव आपका समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। और जो है आप हमसे सलाह सुझाव लेना है तो हमसे व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं या मैसेज में बात कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इसलिए भैया और देखिए अभी बारिश हो रहा है, झिम बारिश हो रहा है, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं। यदि देखिए यहाँ बारिश हो रहा है, देखिए पानी जमा हुआ है खेत में हमारा, देखिए पानी जमा है, लेकिन मल्चिंग पेपर और बड़ वजह होने के कारण, हमारा ज़मीन ऊंचा होने के कारण, नाला होने के कारण हमारा खीरा को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये पानी, और हमारा खीरा का पौधा अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। अब जो हमारा 1 महीना के बाद या रोपाई का इसका 10 से 12 दिन हुआ है आज, और हमें जुलाई अगस्त में 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। यदि अगस्त में हमें खीरा निकल गया तो उस समय आप खुद को अनुमान कर सकते हैं अगस्त सितंबर में खीरा की भाव कितनी अच्छी होती है। तो भैया अच्छा मुनाफा होगा। अब पुराना प्रविधि को छोड़िए, आधुनिक प्रविधि में प्रवेश कीजिए और आधुनिक प्रविधि से आप आधुनिक प्रविधि खेती कीजिए, तो भैया आपका मुनाफा ही मुनाफा मिलेगा, आप कभी लॉस में नहीं जाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार।